तो दोस्तों LTTS के Q1 FY23 के नंबर आ चुके हैं, जहां पर कंपनी ने इस क्वार्टर में YOY बेसिस पर 23% की ग्रोथ दिखाई है। टोटल रेवेन्यू कंपनी का 1874 करोड़ रुपए रहा है, तो वहीं नेट प्रॉफिट कंपनी का 274 करोड़ रुपए रहे हैं। YOY बेसिस पर 27% की ग्रोथ है। मैनेजमेंट का कहना है कि इस क्वार्टर में उनको कुछ अच्छी डील मिली है, जिसमें $50 मिलियन प्लस डील की एक वहाँ पे उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। यहाँ पर 4 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं $15 मिलियन प्लस डील्स की हैं और 2 कॉन्ट्रैक्ट $10 मिलियन प्लस की डील हमें देखने को मिल रही हैं। और मैनेजमेंट मानता है कि डील विंस वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग द क्वार्टर एंड स्प्रेड अक्रॉस द सेगमेंट। तो हर सेगमेंट में इनको एक अच्छी बेहतरीन यहाँ पर डील देखने को मिल रही है। अब देख लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। यहाँ पे कंसोलिडेटेड नंबर हम देख रहे हैं, सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मिलियंस में हैं, तो हम उनको करोड़्स में ट्रांसलेट करके बात करेंगे। रेवेन्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस क्वार्टर में रेवेन्यू 1873 करोड़ रुपए का है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 1518 करोड़ रुपए थे और पिछले क्वार्टर की हम बात करें तो 1756 करोड़ रुपए है। तो वहाँ से कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर और YOY बेसिस पर बढ़ा है। YOY बेसिस पर 23% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 6.7% की ग्रोथ हमें रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। एबिटा की बात करें तो एबिटा भी कंपनी के 5.4% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं और ईयर ऑन ईयर कंपनी के एबिटा 26.2% से बढ़े हैं। नेट इनकम की अगर बात किया जाए तो नेट इनकम कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.7% से बढ़ के 274 करोड़ रुपए रहा है और ये ग्रोथ YOY बेसिस पर 26.9% की रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 216 करोड़ रुपए के कंपनी के प्रॉफिट थे। मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो पिछले साल का जो मार्जिन था तो वो था 20.9%। तो वहाँ से अगर आप देखेंगे मार्जिन YOY बेसिस पर इम्प्रूव हुए हैं 21.4%। हालांकि यहाँ पे इनके पिछले क्वार्टर पर मार्जिन थोड़े से बेटर थे, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन में हमें थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। EPS की अगर हम बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में EPS 20 रुपये 57 पैसे थे, तो वहाँ से बढ़ करके 25 रुपये 98 पैसे EPS हो चुके हैं और पिछले क्वार्टर में 24.83 पैसे थे। तो ईयर ऑन ईयर माफ़ कीजिएगा, ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही फ्रंट पर यहाँ पे EPS हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कैश फ्लो की अगर बात किया जाए तो पिछले साल अगर आप देखेंगे फ्री कैश फ्लो टू नेट इनकम 89% था, यानी काफ़ी अच्छा था। कंपनी जितना प्रॉफिट ऑन पेपर दिखा रही है उतना कंपनी कैश भी जनरेट कर पा रही है। ऑलमोस्ट 89% इज़ अ गुड नंबर। यहाँ पे अगर अभी की बात करें FY23 अभी एक ही क्वार्टर हमारे पास आया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि फ्री कैश फ्लो टू नेट इनकम यहाँ पे 33% है। ऑल्दो ये नंबर काफ़ी कम है। कम इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने कैपेक्स किया हुआ है और आपको इस तरीके की न्यूज़ भी देखने को मिली होगी कि कंपनी जो है तो EDC सेंटर ओपन की हुई है फ्रांस में। तो कुछ इस तरीके से कंपनी ने अपने कैपेक्स किए हुए हैं जिसमें उनको कुछ खर्चे करने पड़ रहे हैं और यही रीज़न है कि यहाँ पर अभी आपको फ़िलहाल फ्री कैश फ्लो टू नेट इनकम थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा है। बाकी अगर हर वर्टिकल्स पर कंपनी के रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो ये हर क्वार्टर में ऑलमोस्ट सेम आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखें तो वो कंपनी ने हर एक वर्टिकल में अपनी ग्रोथ को मेंटेन किया। ऑल्दो यहाँ पे थोड़ा सा म्यूटेड परफॉर्मेंस है, बट स्टिल यहाँ पे ग्रोथ हमें 0.1% की देखने को मिल रही है। क्लाइंट की अगर बात किया जाए तो एक्टिव क्लाइंट आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। $30 मिलियन प्लस डॉलर की अगर बात करें, $20 मिलियन प्लस डॉलर, $10 मिलियन प्लस डॉलर, तो आप देखेंगे कि ये नंबर जो है पिछले क्वार्टर से आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। यानी कि हर एक जो वैल्यू डील है वहाँ पर हमें क्लाइंट एडिशन देखने को मिल रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं एट्रिशन की। तो यहाँ पर एट्रिशन रेट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि एक बिल्कुल भी अच्छा साइन यहाँ पर नहीं है। पिछले क्वार्टर में 20.4% के एट्रिशन थे, वो बढ़ करके 23.20% हो चुके हैं, जबकि पिछले साल के एट्रिशन आप देखेंगे सेम क्वार्टर में तो वो 14.5% के थे। ऑल्दो अगर यहाँ पे टोटल हेडकाउंट की बात किया जाए तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी ने इस बार एम्प्लॉय एडिशन किया है। रही बात कैपेक्स की तो आप देख सकते हैं EDC सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ है फ्रांस में, ER&D सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ है पोलैंड में। तो कुछ इस तरीके की कंपनी जो है कैपेक्स हमें करती हुई देखने को मिल रही है।
अब देख लेते हैं कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नंबर कैसे थे। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल के आया है 274 करोड़ रुपए और सीएनबीसी पोल का यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन था वो 271 करोड़ रुपए था। तो आप देख सकते हैं कि नंबर हमें ऑलमोस्ट इन द लाइन ही देखने को मिल रहे हैं जैसा मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था। एस्टिमेट से नेट प्रॉफिट 1.2% अप है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन से 1.9% अप हमें देखने को मिल रहा है। मार्जिन में हमें थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, 10 बीपीएस पॉइंट से यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से बिलो मार्जिन हमें देखने को मिले हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात किया जाए तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग हर क्वार्टर में थोड़ी बहुत हमें कम होती हुई देखने को मिली है। वहीं एफआईआईज की अगर हम होल्डिंग की बात करें तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो एफआईआईज ने पिछले 4 क्वार्टर में कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे किए हुए हैं और पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे उन्होंने लगभग 2% की प्रॉफिट बुकिंग की थी और इस क्वार्टर में भी ऑलमोस्ट 1% के आसपास है, 0.8% मान सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 1% अगर हम बात करें राउंड फिगर में। तो यहाँ पे अगर डीआईआईज की बात किया जाए तो उनकी भी प्रॉफिट बुकिंग हमें हर क्वार्टर में देखने को मिली है और पिछले इस क्वार्टर में भी लगभग जून के क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग आई है वो लगभग 0.8% के आसपास हमें देखने को मिली है। पब्लिक की होल्डिंग देखिए जो कभी 11%, 12%, इनफैक्ट बीच में यहाँ 10% के आसपास भी थी, वो धीरे धीरे बढ़ करके लगभग 15.69% के आसपास हो चुकी है। बात करें कंपनी के नंबर की तो पर्सनली मुझे कंपनी के नंबर अच्छे लगे हैं, पॉजिटिव हैं। एज अ शेयर होल्डर मेरे पास ये कंपनी का स्टॉक भी है और जिस तरीके की ग्रोथ हमें इनके रेवेन्यू में और प्रॉफिट में देखने को मिली है YOY बेसिस पर, तो डेफिनेटली यहाँ पे नंबर जो 27% की ग्रोथ है एक अच्छी ग्रोथ है, ये मानी जाएगी। फिलहाल अगर टेक्निकल की बात करें एकदम बेयरिश यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है। ऑल दो ये जो स्टॉक है ये हमें इन लेवल्स पर लगभग 3000 के आसपास ये कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल रहा है। ये एक बॉक्स में फिलहाल यहाँ पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। टेक्निकली अगर स्टॉक के सपोर्ट की बात किया जाए तो 2500 पर एक अच्छा सपोर्ट है और यहाँ पर 2900 पर भी एक अच्छा सपोर्ट है। फ्रेश बाइंग के लिए जो इंजीनियरिंग R&D सेगमेंट में अगर कोई स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहता है तो फिलहाल टाटा एलेक्सी मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पर LTTS के साथ आप जा सकते हैं इन लेवल्स पर। बिलो 3000, नियर अबाउट 3000 इज़ अ गुड फॉर एंट्री और यहाँ पे नेक्स्ट आप एवरेजिंग करने के लिए रेडी रहें 2500 पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंपनी के नंबर आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।